हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिलाषा टांक। मैं आप सभी का हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूएशन में हमारे वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुँच रहे हैं। तो अब उसी सीरीज़ में एक अगला जो टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग थर्ड ईयर अप्लाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग है हमारे पेपर का नाम। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कन्वेंशनल फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, मतलब परंपरागत खेती जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र से होती आ रही है उसकी तुलना हम करेंगे किससे? ऑर्गेनिक फार्मिंग से। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो भाई परंपरागत जो खेती होती है वो सभी लोग वैसे तो देखते ही आए हैं कि क्या होती है कि भाई जो भी अनाज है उसको बो दिया, बोने के बाद उस पर जो भी जितना पानी जो था वो देने के बाद उस पर केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके फिर प्लांट को या फिर जो भी ग्रोथ होती है प्लांट की वो डेवलप होती है। तो उसी को यहाँ पर समझाया गया है कि अ फार्मिंग मैथड दैट रिलाइज ऑन सिंथेटिक फर्टिलाइज़र। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिंथेटिक फर्टिलाइजर लाइक पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हम करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी इसमें आते हैं और इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। तो इन सब की मदद से हम क्या करते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर हम चले हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर, एक सस्टेनेबल फार्मिंग होती है ये, ठीक है, दैट अवॉइड सिंथेटिक केमिकल, प्रमोट सॉइल हेल्थ एंड फोकसेस ऑन नेचुरल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सस्टेनेबल मेथड है जिसका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जितनी भी हमारी फसलें हैं वो सिंथेटिक फ्री हो जाएंगी, सिंथेटिक केमिकल फ्री हो जाएंगी। उसके बाद उससे हमारी जो सॉइल है उसकी हेल्थ इंप्रूव होगी, सॉइल का नरिशमेंट बढ़ेगा। अगर ये होता है तो हमारी जो फसलें हैं उनकी जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिक इन्हांस हो जाएगी। और इससे हम इस मेथड से हम पेस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जो कीड़े लगते हैं फसल में उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो भाई ये हमारी डेफिनेशन होगी कन्वेंशनल वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यूज ऑफ फर्टिलाइजर। कन्वेंशनल में किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम? केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि लाइक यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट एंड फॉस्फेट टू बूस्ट प्लांट ग्रोथ। ठीक है, ये यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और फॉस्फेट का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? भाई हमारा जो खेतों में फसल खड़ी है उसके ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए करते हैं, पर उसका कहीं ना कहीं जो ड्रॉबैक्स है वो ये है कि उससे प्लांट की ग्रोथ तो हो रही पर वो केमिकल जो है वो हमारे अंदर भी जा रहा है। दूसरा, सॉइल की जो नरिशमेंट पावर है उसको भी ख़त्म कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ बूस्ट तो हो रही है पर कहीं ना कहीं उसके दूसरे इम्पैक्ट भी उस पर पड़ रहे हैं। हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को देखें तो नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, जैसे कंपोस्ट जिसको हम खाद बोलते हैं, मैन्योर एंड ग्रीन मैन्योर टू इनरिच सॉइल फर्टिलिटी। यहीं पर हम वो सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड करेंगे जो फसल को ज़रूरत होती है पर ऑर्गेनिक तरीके से। चलिए अगला टॉपिक है हमारा। अगला डिफरेंस अगर हम देखें, अगर हम उसकी तुलना को अगला देखें तो पेस्ट एंड वीड कंट्रोल बताया जा रहा है कि कन्वेंशनल फार्मिंग में कैसे होता है। तो कन्वेंशनल फार्मिंग में पेस्ट और वीड को कंट्रोल करने के लिए हम पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, तभी हमारे जो पेस्ट और वीड्स हैं जो हट जाते हैं। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर बायोलॉजिकल तरीके से इस्तेमाल करने वाले पेस्ट कंट्रोल इस्तेमाल किए जाते हैं। नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं जो कि क्रॉप की रोटेशन को नेचुरल हर्बिसाइड्स लाइक नीम ऑयल का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल हो गए। दूसरा हम देखें क्या है, सॉइल मैनेजमेंट कैसा होता है। तो कन्वेंशनल फार्मिंग में इंटेंसिव फार्मिंग कैन डिग्रेड सॉइल हेल्थ। अगर आप इस केमिकल फर्टिलाइजर का बेतहाशा यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? डिग्रेड होगी सॉइल हेल्थ ओवर टाइम, लीडिंग टू इरोजन, यानी कि जो मिट्टी है उसका क्षरण होना शुरू हो जाएगा और उसके न्यूट्रिएंट जो है वो लॉस हो जाएंगे। अगर हम ऑर्गेनिक मैनेजमेंट करते हैं तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, कैसे बढ़ेगी? कंपोस्टिंग के थ्रू बढ़ेगी। क्रॉप का रोटेशन आप कर सकते हैं और रिड्यूस टिलेज। ठीक है, टिलेज को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम। इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। अगर आप कन्वेंशनल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तुलना अगर एनवायरनमेंट को देखते हुए कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि जो कन्वेंशनल फार्मिंग की मेथड्स होती है वो सॉइल को, एनवायरनमेंट को और ह्यूमन और बाकी जो एनिमल्स होते हैं सबको
इम्पैक्ट डालती है, सबके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, जो कि क्या कर रही है, सॉइल का डिग्रेडेशन कर रही है, वाटर को भी पल्यूट कर रही है। किस वजह से? केमिकल रन ऑफ की वजह से। हाँ, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है और कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट है वो भी मारे जाते हैं। किस वजह से? कन्वेंशनल फार्मिंग या केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने से। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ये बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, जैव विविधता को भी ये सुरक्षित रखती है। ठीक है, कंजर्व वाटर, वाटर को भी पल्यूट नहीं करती, वाटर सुरक्षित रहता है, और रिड्यूस पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन भी नहीं फैलाती है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्रॉप यील्ड। कन्वेंशनल फार्मिंग जो है वो हायर यील्ड देती है, भाई दिखती बात है। केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप करें तो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो भी इनपुट्स हैं जो डाले जा रहे हैं उससे ग्रोथ जो है वो बहुत हाई हो रही है। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखें तो लोअर यील्ड मिलती है हमें, पर क्या होता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी उसमें बनी रहती है। मतलब इसमें आपको पैदावार उतनी नहीं मिलेगी, या फिर पैदावार मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हमारा एनवायरमेंट उस हिसाब से हैबिचुअल नहीं है। ठीक है, जैसे ही हैबिचुअल होगा धीरे धीरे तो क्या होगा, हमारी जो लोअर यहाँ पर वर्ड आ रहा है, यहाँ पर हायर वर्ड आने लगेगा, इनकी हायर यील्डिंग प्रॉपर्टीज हमें मिलेंगी। अगला टॉपिक है कॉस्ट फार्मिंग। तो कन्वेंशनल लेस एक्सपेंसिव होती है, मतलब थोड़ा सा ये चीप रेट पर भी पड़ता है, ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज। ठीक है, इस पर गवर्नमेंट सब्सिडीज भी होती हैं। पर अगर हम ऑर्गेनिक को देखें तो यहाँ पर मोर एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़ी सी ये एक्सपेंसिव मेथड होती है, लेबर इंटेंसिव होती है, भाई इसमें लेबर की या फिर आप लोगों को भी इसमें लगना पड़ता है, मेथड होती है, और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कॉस्ट इसमें लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला डिफरेंस आ रहा है या जो है वो है फूड क्वालिटी एंड हेल्थ बेनिफिट। तो दिखती बात है, कन्वेंशनल फार्मिंग जो होती है वो पेस्टिसाइड रेसिड्यू बट इज रेगुलेटेड फॉर सेफ्टी। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखें तो फ्री फ्रॉम सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स है, जीएमओज है, तो ऑफन प्रिसीव्ड एज हेल्दियर। ठीक है, तो ये हेल्दियर होती है। मार्केट डिमांड क्या है भाई, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को मिल रहा है, तो सप्लाई द मेजोरिटी ऑफ ग्लोबल फूड। जो कन्वेंशनल फार्मिंग है अभी तक ग्लोबली बनी हुई है, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे साथ है, तो इसका जो मार्केट है वो भी मजबूत होता है। ठीक है, इसकी डिमांड भी बहुत होती है, वाइडली अवेलेबल भी होता है। वहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग जो इसको पॉपुलैरिटी गेनिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर कंज्यूमर अवेयर हो चुका है हेल्थ के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति, जो ऐसे ह्यूमन बीइंग है जो कि अपनी हेल्थ और एनवायरमेंट को कंसर्न करते हैं, तो वो पॉपुलैरिटी इसको धीरे से दिला सकते हैं। ठीक है, अगला जो लास्ट है हमारा वो है सस्टेनेबिलिटी। तो कन्वेंशनल जो फार्मिंग होती है वो फोकस करती है मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन बट मे नॉट बी सस्टेनेबल लॉन्ग रन। ठीक है, ये लंबे समय तक नहीं चलने वाली प्रोसेस होती, क्योंकि इससे मिट्टी को भी हार्म होता है और प्लांट्स को भी हार्म होता है। पर वहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर आप प्रायोरिटी देते हैं तो ये सस्टेनेबिलिटी रखती है, सॉइल का कंजर्वेशन भी करती है और इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना के रखती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो टॉपिक कन्वेंशनल फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।